नमस्कार, NokhingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज अगर कांग्रेस वाले चाहें तो मुझे वो बहुत सारे स्लीपर सेल के नेता हैं जैसे कांग्रेस में बीजेपी के, वैसा ही घोषित कर सकते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस में नहीं हूं। लेकिन आज मैं ये ग्रॉक AI जो आया है एलन मस्क का, इसके बारे में कुछ कड़वी और सच्ची बातें बताने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद जो उत्साह है कांग्रेस समर्थकों में, कांग्रेस समर्थकों से भी ज़्यादा उन लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के 10 से 15 साल के झूठ प्रसारण अभियान, RSS की बहुत सारी झूठ की एक्टिविटीज़, 25, 30, 40 साल से चली आ रही झूठ की एक्टिविटी, उस सबको ध्वस्त करता हुआ नज़र आ रहा है ग्रॉक। तो जब ग्रॉक उस झूठ को ध्वस्त करता नज़र आता है तो बहुत सारे लोग उत्साह से भर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कोई आया, एक आशा की किरण है, कम से कम कोई तो है जो इस पूरे झूठ के जाल को काट रहा है, तोड़ रहा है। और ये जब होता है तो लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है ग्रॉक आ गया, मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया। अब झूठ का जो सूचना तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। OpenAI हो, गूगल का बार्ड हो या ये ग्रॉक हो या जितने भी AI आ रहे हैं, इन AIs के आने से क्या हमको खुश होना चाहिए? क्या ये AI हमको कुछ दे रहे हैं? ये ग्रॉक जो कांग्रेस को खुश करने वाले नतीजे दे रहा है और वायरल पे वायरल हुए जा रहा है, वायरल पे वायरल हुए जा रहा है, इसकी रफ्तार नहीं रुक रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या हम सचमुच इस तरह की जो AI वाली दुनिया है इसके लायक हैं या ये हमारी दुनिया के लायक है? आज इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से और एक पूरा सरलता से पूरा एल्गोरिदम समझेंगे कि AI कैसे काम करता है और ये AI हमारे किस काम का है। इसको शुरू करने से पहले हम ये समझें कि इसकी टाइमिंग क्या है। इस समय ही ग्रॉक तो बहुत दिनों से चल रहा है, अचानक इन 4, 5, 6 दिनों में, 10 दिनों में ही इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो गया और आगे क्यों आ गया? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये AI है क्या। अब आप कहोगे आप क्या बता रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे समझ में नहीं आता। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इससे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं वो बड़े फैंटासी वाले नाम रख देते हैं, ऐसे नाम रख देते हैं कि आपको लगेगा वाह। जैसे इसका नाम रख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसके अंदर दिमाग है बंदे की तरह, और इसको ले जा के इसको इतना ज़्यादा इसका महिमा मंडन हुआ कि आपको यहाँ तक पहुँचा दिया गया कि इंसान को रिप्लेस कर देगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फलां ढिमका। दरअसल सरल भाषा में ये जो चैटबॉट हैं AI वाले, ये करते क्या है? फोटोग्राफी के जो AI वाले चैटबॉट हैं, वो जो चैटबॉट नहीं है, बॉट हैं, वो क्या करते हैं? उनका अपना काम है। मैं अभी फोकस करूंगा इसी वाले पे, जो ग्रॉक है। ग्रॉक क्या करता है, सीधे ग्रॉक पे आ जाइए। अगर आप ग्रॉक के पास जाके भी पूछोगे ना कि भैया आपका एल्गोरिदम क्या है, आप कैसे काम करते हो, तो वो आपको बता देगा। मैंने पूछा गिरिजेश वशिष्ठ कौन है? उसने मुझे बहुत सारी जानकारी कोई लिख दी 4-5 पैराग्राफ में कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को ताकत दे रहे हैं, जो भी उन्होंने लिख दिया। ये ग्रॉक को कैसे पता चला? तो जब आप ग्रॉक हो या आप ChatGPT हो या कहीं पर भी जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे आइकन्स दे देता है। जैसे मेरे जवाब के केस में उन्होंने 15 वेबसाइट के लिंक दिए, 15 आइकन दे दिए। उन आइकन को आप लिंक करोगे तो वो वेबसाइट की लिस्ट आ जाती है बगल में, जहाँ से ये जानकारी ग्रॉक ने ली है। अब ग्रॉक क्या करता है? ग्रॉक वही करता है जो गूगल करता है। गूगल में और ग्रॉक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारी जगहों से सूचना सर्च करके गूगल के माध्यम से उठाना, उस सूचना को अपने यहाँ पर एक मटके में डाल देना। जैसे एक सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें रखी होती हैं
ऐसे व्यवस्थित तरीके से रख देना और उसके आधार पर एक कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लेना कि ये संदर्भ है इस इन्फॉर्मेशन का, ये संदर्भ है इस इन्फॉर्मेशन का, और उसके अंदर से भी काम की बात निकाल लेना। जैसे गिरिजेश वशिष्ठ कौन है को एक तरफ रख दिया और गिरिजेश वशिष्ठ का सर्च किया, कंटेंट निकाल लिया। 5-6 जगह से वो कंटेंट निकाला, उसमें जो समान बातें हैं उनको लिया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो मेरी डिमांड है उसके हिसाब से उसको बदला। चूंकि मैंने सवाल पूछा है गिरिजेश वशिष्ठ कौन है, तो उसने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और वो मुझे दे दिया। यानी जो 4-5 तरह की प्रोसेसिंग आप पहले मैनुअली किया करते थे, वो प्रोसेसिंग ग्रॉक करके आपको दे रहा है। इसके अलावा कोई बहुत इंटेलिजेंट चीज़ नहीं। हाँ, ये धीरे धीरे करके आपसे मशीन लर्निंग के ज़रिए सीखता जाता है कि भाई उसने लिखा गिरिजेश वशिष्ठ कौन है और आपने लिख दिया वो तो चंबल का डाकू है, कैसी बात कर रहे हैं आप। तो वो गूगल पर सर्च करेगा, चंबल का डाकू तो नहीं लिखा हुआ इसके बारे में कहीं। अगर लिखा होगा तो अपनी लाइब्रेरी में आगे के लिए सेव कर लेगा। ये हुआ उसका काम। पहले इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो करता है, इसको करके मुझे और आपको क्या मिल रहा है इसको आप समझें। ये देश के और भारत के पूरे मीडिया को एक तरह से देखा जाए तो नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट कर देगा? अभी आपने उसमें सर्च किया, उसने आपको 15 वेबसाइट के लिंक दिए। सरलता से समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अब आपने उस लिंक को क्लिक किया, उसमें एक आज तक का है, एक नेटवर्क 18 का है, एक BBC का है, वगैरह वगैरह। क्लिक भी वो उसी भाषा के उठाता है जिसमें आपने सवाल पूछा है। तो पता चला कि आपने BBC का उसने क्लिक किया या आज तक का क्लिक कर लिया। अब आज तक के अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो 15 वेबसाइट आपके सामने रख देगा, जिसमें से काम की बातें आपके सामने दिख रही होंगी। उनको आप क्लिक करोगे तो गूगल आपको तुरंत उसकी वेबसाइट पे भेज देगा, कोई ड्रामा नहीं करेगा। और आप जाइए उसकी वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़िए, उस बीच में वो भी 10-20 विज्ञापन ठूस देगा। कान की मशीन, बहरेपन की मशीन, अनयूज्ड कारें, ये सब का विज्ञापन आपको मिल जाएगा। इसके पैसे आज तक ने लिए हुए हैं। यानी आज तक का जो खर्चा चल रहा है, ये जो आप अंड वंड शंड देखते हो उसकी वेबसाइट पे, उससे चल रहा है। लेकिन ग्रॉक क्या कर रहा है कि वो आज तक की उस वेबसाइट में से काम का माल निकाल के एक जगह रख ले रहा है और अपने पास ये भी लिख लिया मैंने आज तक से लिया है। तो जब आपको दिखाओगे तो रेफरेंस में तो आज तक डाल देगा वो, और 10 और वेबसाइट डाल देगा। जैसे मेरे केस में उसने वशिष्ठ क्या होता है, वशिष्ठ गोत्र क्या होता है, वशिष्ठ कौन होते हैं, वशिष्ठ मुनि, ये सब भी सर्च में निकाल लिया, जो कि यूजलेस काम था उसका। अब ये जो जानकारियां हैं इनको निकाल के तो उसने रख लिया। तो अब अगली बार अब जब कोई चीज़ गिरिजेश वशिष्ठ सर्च करोगे तो अपने पास जो सेव रखा है वो निकाल के दे देगा, लिस्ट दे देगा आज तक की, या आज तक मतलब जो 15 वेबसाइट्स इसमें उसने यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आप गूगल से जाते हो तो आज तक को विज्ञापन का पैसा मिलता है जिससे आज तक चल रहा है। तो जिन माध्यमों के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन ग्रॉक उठा रहा है, वो माध्यम धीरे धीरे करके नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप AI का ही चलन बढ़ता जाएगा और आप कहोगे कि मैं गूगल पे जाके 10 जगह ढूंढने के बजाय सीधे ग्रॉक से पूछ लूँ, यही तो मकसद है, तो क्या होगा कि आप आज तक की साइट पे जाओगे नहीं तो धीरे धीरे करके बहुत सारी न्यूज़ साइट्स, ये सब चीज़ें बंद होने लगेंगी। बंद, इनके एक्सटिंक्शन का खतरा खड़ा हो गया है। गूगल ने इन सबको जिंदा रखा और इनके पास ट्रैफिक भेजता रहा, जबकि ग्रॉक इनका ट्रैफिक मार रहा है। ये अपने आप में बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट ये है कि आज तक वो विज्ञापन का पैसा लेता है तो उसके बदले में वो अपने संवाददाताओं के दूसरे नेटवर्क से बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके अपनी वेबसाइट पर डालता है, जिसकी एक कॉस्ट है, जिस पे खर्चा उसने किया, और अब वो कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। गांव में कहीं कुछ हो जाएगा तो वहां से सूचना लेकर रिपोर्टर नहीं आएगा। ग्रॉक का कोई रिपोर्टर नहीं है। ग्रॉक महाकुंभ में जो दूसरे चैनलों, अखबारों के रिपोर्टर गए हैं, उनकी सूचना इकट्ठी करके आपको दे रहा है। तो धीरे धीरे करके जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो प्राथमिक स्रोत है सूचनाओं का इनके लिए, वो सूख जाएगा।
यानी ग्रॉक का भी खाना दाना पानी खत्म हो जाएगा, जंगल में सूखा पड़ जाएगा जहां से ये फल फ्रूट लाकर आपको दे रहा है। ये हुई एक चीज़। दूसरा खतरा ये है कि ग्रॉक आपको जो जानकारी दे रहा है, क्या वो वही जानकारी दे रहा है जो ईमानदारी से उसको रख देनी चाहिए, या वो उस जानकारी में मिलावट कर रहा है, जैसा कि इस केस में मुझे लगता है। आगे समझेंगे कि क्यों लगता है। इसमें वो जो मिलावट कर रहा है, वो मिलावट का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब वो गिरिजेश वशिष्ठ का प्रोफाइल बनाकर मुझे देता है तो वो लिखता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यमों पर वो सक्रिय हैं। ठीक है साहब, जैसे कि एक्स पर वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जबकि जहाँ तक मेरी सक्रियता का प्रश्न है, मैं सबसे कम एक्स इस्तेमाल करता हूँ, ना के बराबर, वहाँ जाते ही नहीं हूँ। लेकिन एक्स को इस जानकारी में कैसे जोड़ा गया? अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो अपने प्लेटफॉर्म को क्यों प्रमोट कर रहा है? यानी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उस जानकारी को इसको चलाने वाले एआई प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले लोग, चाहे ओपन एआई हो, चाहे वो एलोन मस्क हो या दूसरे लोग हों, ये अपने स्तर पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक करता है, जैसे बाकी लोग करते हैं। और मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि अभी आप गूगल पे जाते हो, 10 जगह नहीं मिलता है तो 15 जगह ढूंढते हो सूचना को। आने वाले समय में ये सूचना को देगा ही नहीं आपको। जब देगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। गिरिजेश वशिष्ठ ने अगर अंडे चुराए थे दुकान पे, तो वो जो अंडे चुराने वाली सूचना अगर ग्रॉक ने छिपा ली तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। आप उसको डालोगे भी ना, आप जो लोग एआई यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि उसने अंडे चुराए थे क्या, तो कहेगा ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब आते हैं कि जब ये मैनिपुलेशन होता है तो इस मैनिपुलेशन को अभी अचानक, ग्रॉक नया तो नहीं है, हम सब देख रहे हैं, महीनों हो गए उसको, और अभी भी वो बीटा मोड में यानी प्रयोग के तौर पे चल रहा है और पहले भी चल रहा था। अभी अचानक क्या हुआ? अभी अचानक आपने देखा होगा कि जिस तरह का कंटेंट आ रहा है वो सारा का सारा कंटेंट आरएसएस बीजेपी को एक्सपोज करने वाला है, इनकी पोल खोलने वाला है और उन लोगों को खुश करने वाला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को खुश करने वाला है जो बीजेपी की सरकार में मोदी जी ने गड़बड़ झाला करके इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस को या टेस्ला को भारत में घुसाने के लिए जो गड़बड़ियां की हैं, जिस तरह से कानून बदले हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी उलट दिया है, उसका विरोध करने वाले लोग हैं। तो जो केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इस गड़बड़ झाले का विरोध करने वाले लोग थे, उसको ग्रॉक ने खुश कर दिया। अब जब आप ग्रॉक एलोन मस्क का ये लिख रहा है डालते हो तो आपके मन में एक विचार और भी आता है, नहीं एलोन मस्क तो अच्छा आदमी है। दुर्भाग्य हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग गुण दोष के आधार पर विषय पर तय नहीं करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, बल्कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है ये तय करते हैं। मोदी जी को अगर मैं प्यार करता हूं तो वो उल्टा सीधा भी करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नफरत करता हूं तो महान काम भी करते हैं, वो मुझे खराब लगेगा। तो एलोन मस्क अपनी छवि भारत में मोदी सरकार के विरोधियों और आलोचकों के बीच में ऐसी बनाना चाहते हैं कि ये बड़ा बढ़िया आदमी है, इसने तो मोदी की छुट्टी कर दी थी, और कल के दिन अगर कुछ भी होगा, जैसे कि स्टारलिंक को भारत में आने की परमिशन मिल जाती है, उसके मुलाजिम की तरह, उसकी एजेंसी की तरह, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एयरटेल और जियो काम करने को मजबूर हो गए हैं, वो काम करते हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेसी और दूसरे लोग जो आज ग्रॉक की सही जानकारियां, नेहरू के बारे में जानकारी उसने बता दिया, 58,000 करोड़ की संपत्ति उसने दान कर दी थी, ऐसी 50 चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग उसी ताकत से इलॉन मस्क का विरोध करेंगे जिस ताकत से अभी 10 दिन पहले करने वाले थे या 5 दिन पहले करने वाले थे? यानी भारत में एंट्री से पहले इलॉन मस्क ने अपने आलोचकों को भी साध लिया है। और मैं बता चुका हूं कि ग्रॉक के रिजल्ट
मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि किस तरह से वो सिर्फ ट्विटर को ही प्रमोट कर रहा है। वो कह सकता था फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहते हैं, मैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। वो यूट्यूब पर भी मेरी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये जो पूरा विस्तृत आकाश है इंटरनेट का, इस आकाश को पूरी तरह से सीमित कर रहा है ग्रॉक। ऐसे समझिए कि जो जो आपके इलाके में सामान बिक रहा है, उसको लाकर आपके घर के बाहर दुकान पे कोई एक आदमी बैठ जाए तो आप बाजार जाना बंद कर दोगे। उसी तरह से ग्रॉक भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको ये खा जाएगा। अब एक प्रश्न आपके मन में उठा हो या नहीं उठा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इलॉन मस्क को जब भारत में इतना प्यार से मोदी जी तोहफों कबूल करो दे रहे हैं, इतना एक्सेस दे रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से खेलकर उसको इंटरनेट दे रहे हैं, सरकार की कंट्रोल छोड़कर उसको इंटरनेट दे रहे हैं, उसका जो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं स्टारलिंक पे, तो उन्हीं मोदी जी की पोल इलॉन मस्क क्यों खोलेगा? ये सवाल मन में आना चाहिए। तो क्या आज की तारीख में आपको ये लगता है कि इलॉन मस्क मोदी जी से कुछ भी उनकी मर्जी के मुताबिक ले या दे रहा? जिस प्रकार से अपने पॉडकास्ट में मोदी जी ट्रंप को बटरिंग कर रहे हैं, उनके पास पूरा प्लान मौजूद है, ट्रंप बहुत ऐसे आदमी है वैसे आदमी हैं, उससे आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि ट्रंप के सामने ये सरकार किसी भी प्रकार का दाएं बाएं करने की स्थिति में नहीं है, जो वो कहेंगे वो करेंगे। और अगर मेरी बात गलत है तो साबित हो जाएगी, स्टारलिंक्स को रोक के दिखा दे सरकार। सरकार ने तो कानून बदल दिया, अब तो आपको बिडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आओ पहले पाओ की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार जिसको ठीक समझेगी उसको स्पेक्ट्रम दे देगी। ये कानून बन चुका है, बना दिया इन्होंने। तो मोदी जी उस स्थिति में नहीं है कि मोदी जी अगर कुछ दे रहे हैं इलॉन मस्क को तो इलॉन मस्क को कुछ दे। अब स्थिति यह है कि इलॉन मस्क जो कहेगा चाहेगा वो ये कर रहे हैं, और बदले में इनको कुछ उसने दे दिया तो वो खैरात। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से पीटर टील का गैंग, जिसमें अमेजॉन भी है, जुकरबर्ग भी है, जिसमें इलॉन मस्क भी है, और बहुत सारे तमाम कौन कौन लोग हैं ये, जिन उद्योगपतियों ने अमेरिका के सिस्टम पे कब्जा कर लिया, उससे खेल रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और किस तरह से नीतियाँ उस पूरे गैंग के, जिसका ट्रंप भी हिस्सा है, हित में बदली जा रही हैं। उसी के अमेज़ॉन को भारत में ई कॉमर्स को ढील देने के नाम पर लाने की बातचीत चल रही है। उसी का हिस्सा तो इलॉन मस्क है। तो इलॉन मस्क को अगर भारत में आना है, अगर उसको लगता है कि जो विरोधी हैं उनकी आलोचना इलॉन मस्क के भारत में प्रवेश में खलल डाल सकती है, तो बड़ी ही समझदारी से इलॉन मस्क ने उस बाधा को इस ग्रॉक के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। जो मोदी सरकार और इलॉन मस्क की इस साठ घाट पे सवाल उठा सकते थे, इनकी खाल उतार सकते थे और इनकी पोल खोल सकते थे, उनके सामने इलॉन मस्क ने मुस्कुराने के कारण दे दिए, सोशल मीडिया पर उछलने के कारण दे दिए, और वो अब इलॉन मस्क का उस प्रकार से विरोध नहीं करेंगे जैसा पहले करने वाले थे। और इसका लाभ उठाकर इलॉन मस्क को भारत में घुसना आसान हो जाएगा। पहले यही इलॉन मस्क थे, कंडीशन थी कि भारत में ही टेस्ला कार्ड बनानी पड़ेगी, अब मेड इन चाइना आ सकती है, शोरूम खुल गया है। तो कुल मिला के सिचुएशन को समझें, ग्रॉक खुश होने की वजह बिल्कुल नहीं है। ग्रॉक जो जानकारियां दे रहा है अच्छी बात है, एक ऐसा स्रोत है जिसको सब मान ले रहे हैं, जिस स्रोत को कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये अंग्रेज़ों का इतिहास है, ये वामपंथी इतिहास है, ये फला है ढिमका है। तो आप कुछ समय के लिए खुश हो लीजिए,
लेकिन ये खुशियाँ बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं हैं। आज के इस पूरे परिदृश्य के बीच में एक नया गम या खुशी आएगी, इसको आप भुला देंगे। लेकिन इसका आनंद उठाकर इलॉन मस्क भारत के अंदर घुस जाएगा और उसका सैटेलाइट सिस्टम किस तरह से भारत के पूरे सिस्टम को बाईपास करके इंटरनेट दे या ले सकता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ इस पूरी कहानी को आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।